neaimagination.com में आपका स्वागत है। बहुत सारी क्वायरीज आई हैं, जैसे कि आपका अगर जब कपड़ा सिलते हैं, कोई भी क्लॉथ सिलते हैं, तो वो टाप खा के उसका सिलाई आ रही है, टाप खा के, यानी कि वो सिलाई नॉर्मल कांस्टेंट नहीं आ रही, वो छोड़ छोड़ के आ रही है। बहुत कहीं पे बड़ी आ जाती है, कहीं पे छोटी आ जाती है, ऐसे छोड़ छोड़ के सिलाई आ रही है, यानी कि सिलाई ठीक नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं कि आपकी मशीन ठीक हो जाए और वो सिलाई छोड़ छोड़ के ना आए। देखो, ये होता है बॉबिन केस जो कि यहाँ पे लगता है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो धागा है ये लूज ना भरा हो, सही भरा हो। धागा अगर लूज भरा होता है तो वो ऐसे ऐसे आपको ऊपर से दिखाई देगा, तो ये धागा सही से भरा होना चाहिए, ठीक है, बॉबिन में। और इसको हम हिंदी में फिरकी भी बोलते हैं, धागा अच्छे से सही से भरा हो। दूसरी बात, जब हम ये धागा इसके अंदर डालते हैं तो ध्यान से डालिए। देखो कैसे डालते हैं, ये मैं आपको सिखा रही हूँ। इसके अंदर ये बॉबिन डालते हैं, ऐसे इंसर्ट करते हैं, और अगर आप देखें तो इसको इसके अंदर लेके जाते हैं। यहाँ पे एक कट होता है, देखो ये कट है, इसके अंदर लेके जाते हैं और इस प्रकार इसके अंदर से निकालते हैं, और ये इस मोरी में से बाहर आ गया, ठीक है। तो ये धागा ढंग से, सही ढंग से इसमें डाला हो, और जब मैं इसको खींचती हूँ तो ये आराम से खींच रहा है। देखो, जब मैं इसको खींच रही हूँ तो ये धागा आराम से बाहर आ रहा है। इतना करने के बाद एक चीज़ और आपको चेक करनी है कि ये आपका यहाँ पे ना पेच होता है, ये आप देख सकते हैं पेच, ठीक है। तो ये जो पेच होता है, ये अब दिख रहा है ये पेच, इस पेच को सही से टाइट करना होता है, यानी कि ये अगर लूज होता है तब भी आपका धागा सही नहीं आएगा। तो इसको भी इस प्रकार, इससे ही, बॉबिन से ही टाइट कर सकते हो आप, और अगर आपके पास पेचकस है तो आप पेचकस से भी टाइट कर सकते हो, ठीक है। इस प्रकार इसको टाइट करते हैं इस साइड पे। तो अब आपने सीख लिया कि बॉबिन ऐसे डालते हैं, इधर एक कट है, इस कट में से ऐसे लेते जाते हुए मोरी में से बाहर निकालते हैं, और देखें कि धागा आराम से सही तरीके से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो अब इस बॉबिन को इसमें लगाएंगे। उससे पहले मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको कि आप देखो, मैं आपको सिखा रही हूँ, गाते हैं, लेकिन ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि इसके अंदर भी देखो कितनी मैल जमी होती है। कभी कभी इसके अंदर बहुत सारा कूड़ा फंसा है, मेरी मशीन में भी फंसा है, ठीक है। तो एक कपड़ा ले और उससे इसको अच्छे से साफ कर ले, ठीक है। अगर ये कपड़ा फंसा होता है, अगर आप बुकरम भी सिल रहे हो तो भी इसके अंदर बुकरम का बूरा फंसा होता है, अगर वो फंसा होगा ना तो आपका धागा सही नहीं आएगा और आपकी मशीन सही भी नहीं चलेगी। तो इसको अच्छे से कपड़े की सहायता से या फिर ब्रश की सहायता से आप साफ कर लें, ठीक है, ताकि बूरा बाहर आ जाए। देखो, इस प्रकार का गंदा सा बूरा बाहर आ गया है, ठीक है। तो अच्छे से इसको साफ कर ले। अच्छे से ध्यान रहे कि ये आप सुई यूं चला ना देने, तो आपका हाथ कट जाएगा, ठीक है। सुई को ऊपर ही रखे। इस प्रकार अच्छे से जब आप साफ कर लेंगे, ब्रश की सहायता से साफ भी कर सकते हैं आप, तो इसको नीचे साफ कर लो, ठीक है। के अंदर मैं ये बॉबिन डालूंगी। देखो, बॉबिन डालने का तरीका भी मैं आपको सिखा देती हूँ। देखो, ये बॉबिन है, इसको ये डंडी निकली होती है, इसके अंदर ऐसे डालते हैं, और ऐसे टक की आवाज आई तो ये अंदर चली गई, सही से चली गई है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने बॉबिन इसमें डाल दी। अब एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि आपकी ये वाली पोर्शन है, देखो ये पेच होता है, इसको आप ढीला या टाइट करके देख ले। पहले इतना करके अपना कपड़ा सिल के देखें कि क्या वो सही सिल रही है। सही सिल रही है तो आपकी मशीन ठीक हो गई है। अगर नहीं सिल रही तो ये जो पेच है इसको ढीला करें। अगर मैं उस साइड को करूँगी, दूसरी तरफ को करूँगी तो ये ढीला होगा, और अगर मैं अपनी तरफ करूँगी तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्लेट्स होती हैं दो, ये आराम से धागा सही मेथड में ये निकाल पाए, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको टाइट या ढीला करके देखेंगे। और उसके बाद मेन बात है, ये जो आपका सुई है, ये भी कभी कभी ना बहुत नीचे लग जाती है। इसको खोल के चेक करें कि ये ज़्यादा नीचे तो नहीं लग गई। और ये कभी कभी बहुत ऊपर लग जाती है, तब भी हमारा कपड़ा टाप खाता है, हमारा कपड़े में जो धागा होता है वो सही से नहीं आता है। तो इसको थोड़ा नीचे को करके बिल्कुल लेवल पे, यहाँ पे एक ना निशान होता है, वहां तक ही हमें इस सुई को इंसर्ट करना है। थोड़ा आप ऊपर नीचे करके देखो,
अगर आपकी मशीन में निशान नहीं है तो थोड़ा ऊपर नीचे कर कर देखो इस मशीन की सुई को, इसको ऐसे खोलो और थोड़ा ऊपर नीचे इसको एडजस्ट करके फिर अच्छे से टाइट करके और कपड़ा सिल के देखो। जहाँ पे आपके कपड़े की सेटिंग सही आ रही है, जहाँ पे आपके कपड़े को सही से सिलाई मिल रही है, वहाँ पे आप इस मशीन को सेट कर दो और अगली बारी के लिए यहाँ पर निशान लगा दो, ताकि आपको पता हो कि आपने सुई यहीं तक लगानी है, इससे ऊंची नहीं लगानी, इससे नीचे नहीं लगानी। ठीक है, तो आज मैंने आपको सिखाया कि अगर आपका कपड़ा में जो धागा, जब आप सिल रहे हैं इसको, धागा छोड़ छोड़ के आ रहा है, थोड़ी दूरी पे आता है, कभी पास पास आ जाता है, बिल्कुल सही तरीके से समान तरीके से नहीं आता, तो आपको सबसे पहले अपनी बॉबिन की सारी चीज़ें ठीक करनी है। इसको खोल के नीचे वाला सारा साफ़ करना है, क्योंकि उसमें गंदगी फंसी होती है। और उसके बाद आप ये भी चेक कर सकते हैं, इसको टाइट या लूज़ करके देखें और अपनी मशीन की सुई को ऊपर नीचे करके एडजस्ट करें। और सबसे मेन पॉइंट, ये मशीन का जैसे तेल होता है, इसको ज़रूर डालें। देखो यहाँ पे ऑयल लिखा होता है, यहाँ पे कुछ मोरियाँ होती हैं जहाँ पे आपको मशीन का तेल डालना होता है। इस प्रकार तेल डालें इन मोरियों में। और यहाँ पे थोड़ा इधर आइए, यहाँ पे भी 3 खाने हैं तेल डालने के लिए, और लिखा है ऑयल, इनमें भी सब में ऑयल डालें लाइक दिस। ये ऊपर नीचे घूमता है, इसके अंदर भी ऑयल डालना है। ठीक है, उसके बाद आप इस साइड आ जाइए नीचे, यहाँ जहाँ पे बोबिन, यहाँ ये फुट पैडल के तरफ, यहाँ पे भी एक मोरी बनी होती है, यहाँ पे भी आप तेल डालिए। ठीक है, तो अब आपको मशीन को थोड़ी देर चलाना है खाली, ताकि ये तेल जो है इसके अंदर चला जाए। ठीक है, इसकी खाली चलाओ बिना धागे के। अब ये तेल इसके अंदर रिझ गया है और सारा एक्स्ट्रा ऐसे करके साफ़ कर दो मशीन को। पूरी मशीन को साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार इसको तेल डालिए और साफ़ कीजिए। देखो, जैसे हमें नहाना ज़रूरी है, इसके लिए मशीन के लिए तेल ज़रूरी है। आशा करती हूँ कि आपने सीख लिया होगा कि कैसे मशीन का टाप ठीक करें, कैसे धागा अगर छोड़ के आता है तो उसको कैसे ठीक करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि जो मशीन की जो सुई है वो बार बार टूटती है। बहुत सारे लोगों ने पूछा उनकी मशीन की सुई बार बार टूटती है, तो उसे कैसे ठीक करें। niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस आपके सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक इत्यादि पर। अपने फ्रेंड्स को भी कहें कि आकर niaimagination.com सब्सक्राइब करें, ताकि वो भी सिलाई आसानी से सीख सकें। और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए जो भी सिलाई मशीन अगर ठीक करनी है और कैसे इसको आप अच्छे से रख सकते हैं, सारी टिप्स के लिए आप यहाँ पर सीख सकते हैं niaimagination.com। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।